जल्दी ब्रश करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके जो दांत है वो घिस जाते हैं। कुछ लोग घंटों ब्रश करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि दांतों में कुछ बचा ना रहे, तो ये कितने ज़्यादा दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है? 2-3 मिनट ब्रश जो करना है वो आपका मैक्सिमम टाइम है। चाहे आप उसे वेट करिए, चाहे आप उसे पेस्ट लगा के करिए, चाहे जैसे मर्जी, अगर आपको बस 2 से 3 मिनट ही करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शशि, जो कि डेंटल सर्जन है। आज हम लोग बात करेंगे दांतों से जुड़ी दिक्कतों के बारे में और कैसे उससे बचा जा सके। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप चूंकि डेंटल सर्जन हो तो दांतों के बारे में बात करेंगे। ये जो आजकल दिक्कतें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो तेज भागने वाली दुनिया हो गई, ऐसे में लोग काफ़ी फास्टली ब्रश करते हैं, एग्रेसिव ब्रश करते हैं। तो उस ब्रशिंग से क्या दिक्कतें हो सकती है दांतों में? कई बार दांत वो जो ब्रश होते हैं स्लिप करके दांतों में लग जाते हैं तो खून भी आ जाता है, तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती है? उसको कितना ज़्यादा हद तक अवॉइड करना सही रहेगा? एक्चुअली हमारी भागदौड़ की जो जिंदगी है इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रशिंग में बहुत टाइम नहीं चाहिए होता है। आपको ब्रशिंग के लिए 2 to 3 मिनट मैक्सिमम है। आप कितने भी भाग रहे हैं, कितने भी आपका वर्कलोड है, आपको सिर्फ 2 मिनट निकालना है ब्रश करने के लिए। उसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके जो दांत है वो घिस जाते हैं और गम्स आपके नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमको सेंसिटिविटी के चांसेस रहते हैं, या मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सेंसिटिविटी हो रही है। तो आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट, मेरा सजेशन यही है कि आपको बस 2 या 3 मिनट निकालना है ब्रश करने के लिए। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में ये है कि आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से ब्रश करिए। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी होगी वही जाके धीरे धीरे बढ़ते हुए नस तक पहुँचेगी, आपको अदर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, अच्छे से करें। अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो इतनी भागदौड़ का फ़ायदा क्या है? एक और सवाल है कि लोग ब्रश करते हैं तो कई बार कई सारे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, फिर डेली लाइफ में भी आगे वाले दांतों के हिस्से ब्रश कर लेते हैं, पीछे ब्रश नहीं करते। तो क्या पीछे वाले दांतों के जो हिस्से होते हैं वहाँ पे ब्रश करना जरूरी है? क्योंकि पीलापन जो एक लेयर होता है वो डेवलप होने लगता है और आगे चल करके वो दिक्कत का सबब बन जाता है। तो पूरे दांतों में अच्छे तरीके से ब्रश करने का वो प्रॉपर वे क्या है और कितना ज़रूरी है पीछे के भी दांतों में ब्रश करने? देखिए, आगे के दांत जो होते हैं वो हमें स्माइल करने के लिए होते हैं, कटिंग के लिए होते हैं। तो हम जो भी फूड लेते हैं वो फ्रंट से कट करके फिर उसे पीछे चबाने के लिए। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पीछे वाले दांतों का इम्पोर्टेंट रोल ज़्यादा है, क्योंकि आप उससे मस्टिकेट करते हैं, उससे आप प्रॉपर खाना चबाते हैं। अगर प्रॉपर आप खाना चबाएंगे तभी तो वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। डाइजेस्ट अच्छा होगा तो हमारा स्टमक भी अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आपको 2 से 3 मिनट ब्रशिंग के लिए निकालना है। आपको जो है ब्रशिंग आगे से स्टार्ट करनी है। आप फ्रंट टीथ को अप एंड डाउन मोशन में करिए। ऊपर का दांत है तो हल्का हल्का नीचे की तरफ, और अगर नीचे के दांत है ऊपर की तरफ अच्छे से क्लीन करना है। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं आप माउथ को रिंस ज़रूर करिए। और आपका क्या है कि अगर अच्छे से देखभाल की बात करें तो नाइट ब्रशिंग तो मस्ट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना हमें कितने टाइम ब्रश करना चाहिए। 2 टाइम तो आपको करना ही करना है। नाइट ब्रशिंग इसलिए मस्ट होती है क्योंकि होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो 6 से 8 घंटे के लिए तो हर कोई सोता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी फूड जहाँ पे होता है वो वहीं पे स्टक रहता है, जिसकी वजह से हमें कैविटीज़ होती हैं। तो हमें बेसिकली अपनी कैविटीज़ को प्रिवेंट करना है। कुछ लोग हर चीज़ में परफेक्शन खोजते हैं। अगर उनका है कि बिल्कुल गंदगी बर्दाश्त नहीं करें, बार बार पानी का इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल। कुछ लोग दांतों के मामले में वैसे होते हैं कि घंटों ब्रश करते रहते हैं कि लाइक आगे करेंगे, पीछे करेंगे, फिर एक बार ड्राई ब्रश से करेंगे, फिर पेस्ट डाल के फिर से ड्राई ब्रश से। तो इससे क्या दिक्कतें हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग घंटों ब्रश करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि दांतों में कुछ बचा ना रहे, तो ये कितने ज़्यादा दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके दांतों के लिए, सबके दांतों के लिए। क्योंकि हमें जैसे अभी स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 मिनट ब्रश जो करना है वो आपका मैक्सिमम टाइम है। चाहे आप उसे वेट करिए, चाहे आप उसे पेस्ट लगा के करिए, चाहे जैसे मर्जी, अगर आपको बस 2 से 3 मिनट ही करना है। आप ज़्यादा ब्रश करेंगे तो आपके ही दांत घिसेंगे ना, आपको नहीं पता ना आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। कुछ भी है, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आपसे बार बार यूज़ करेंगे तो वो घिस जाएगा, और घिसेगा तो आपको सेंसिटिविटी और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि बार बार से कुछ नहीं होता। आपके लिए 2 टाइम ब्रशिंग ही मस्ट है, वही एडवाइजेबल होती है। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपके दांत क्लीन नहीं है, आपको इस तरीके का फोबिया रहता है कि नहीं कुछ बचा रह गया, कुछ बचा रह गया, ऑन दैट केसेस आप पानी से अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। बट ऑल द टाइम आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है, चाहे विद और विदाउट पेस्ट।
इसके अलावा अगर ब्रशिंग के अलावा बात करें तो आजकल दांतों में गैपिंग की भी समस्या आ गई है और कई बार दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो जो दांतों की गैपिंग समस्या है उससे कैसे छुटकारा पा सके, दांत वापस से वो गैप फिल कर सकते हैं या फिर कोई और वे है उस जगह को फिल करने का? सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपके गैप के रीजंस क्या है ना। जैसे ही आपका रीजन फाइंड आउट हो जाता है तो ऐसे केसेस में अगर हमारा अर्ली स्टेज में गैपिंग है तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेसेस, आपने देखा होगा कि वायर्स लगे हुए बच्चों में दिखाई देते हैं, इवन बड़ों में भी दिखाई देते हैं, उससे हम जो है गैप क्लोज कर सकते हैं। और जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जो क्राउडिंग कहते हैं जिससे, वो भी ब्रेसेस के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपके दांतों में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए आपके ब्रेसेस लगे रहते हैं। तो ये जो भी आपका प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है, आपको एक एस्थेटिक स्माइल लाइन मिलती है जो अच्छा लगता है। कुछ बच्चों के दांत बचपन में ही खराब होने लगते हैं और कितना भी संभाल लीजिए तो कुछ समय के बाद 18-20 साल की उम्र के बाद वो दांतों में गैप आ जाते हैं, कुछ दांतें टूट जाते हैं जो उसके बाद वापस रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो यंग जब वो होते हैं तो पर्सनालिटी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या एक वे हो सकता है उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, जो दांत के बीच में गैप आ चुके हैं, जो अब भरा नहीं जा सकता है? तो कोई और तरीका, कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई आर्टिफिशियल दांत की सुविधा जो यूज़ कर सकते हैं? ये आप ये जो कह रहे हैं कि ऐसी ट्रीटमेंट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि गैप किस वजह से। गैप अगर कैविटीज़ है तो उसे सिंपल, अगर होता है ना दांतों में हल्का गड्ढा दिखाई दे रहा है या ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, उसे क्लीन करके फिलिंग की फैसिलिटी। दूसरा ये, अगर ज़्यादा गड्ढा हो गया, ज़्यादा कैविटी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग रूट कैनाल करके कैपिंग कर देते हैं। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है, किसको किस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा कोई भी चीज़ अब मतलब नाउडेज अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कवर नहीं हो सकती। डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है, हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे वो गैपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो टेढ़े मेढ़े दांत हो, चाहे वो कहीं भी दांत आपका, सपोज किसी भी रीज़न से हम किसी का भी दांत निकालते हैं, तो ऐसे केसेस में हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। इम्प्लांट करके हम कैप पे लगा देते हैं।